నమస్కారం బిఎన్ఎస్ టీవీలోకి మీకు స్వాగతం. ये जो मीटिंग बुलाया है, ये मीटिंग सिर्फ डीजे या ऐसे एक दो चीज़ों के बारे में नहीं है. ये पूरा बाकी जो जो चीज़ें हुई यहाँ पे, जैसे कि भैंसा में 2 साल पहले यहाँ पे एक शोभा यात्रा में जो गणेश का एक फेस्टिवल है हमारे यहाँ, उस यात्रा में वहाँ पे बिजली लगने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी शॉक की वजह से एक आदमी मर गया था. तो मैं चाहता हूँ कि इन सभी चीज़ों पे हम थोड़ा फोकस करें. तो जैसे पुलिस की तरफ से बताया गया है कि इस बार नॉर्मली जो प्रिकॉशन हमने ले रहे हैं, आपके पास एक पॉइंट बुक भी रखा है. उस पॉइंट बुक में ऑलरेडी ऑफिसर्स के नाम्स भी है, नंबर्स भी है. तो आप जो भी कुछ इश्यू होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है तो उन ऑफिसर को पहुंचाइए. किसी भी रूमर्स पे विश्वास ना रखें. और साथ में ही जैसे हमेशा बोलते आ रहे कि हमेशा पुलिस बोलती है कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं. लेकिन इस साल से पक्का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा. और जो भी प्रॉपरली डेकोरेशन करेंगे, कम्युनिटी प्रोग्राम्स रखेंगे और जो भी जल्द से जल्द इमर्शन करेगा, ऐसे लोगों को मेरे हाथ की तरफ से, एसपी सर की तरफ से हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. स्वराज को कौन है यहाँ पे? हिंदू स्वराज. अच्छा ओके. जैसे सभी हिंदू स्वराज की तरफ से कम्युनिटी प्रोग्राम्स प्रॉपरली किए जा रहे हैं. अभी तक लास्ट 2 दिनों में मैंने भैंसा टाउन में अभी तक आरती नहीं की है. आज मैं पहली आरती करूंगा और हिंदू स्वराज में आज पहली आरती करूंगा. भैंसा की पूरी पुलिस टीम आज हिंदू स्वराज में जाके वहाँ पे आज आरती करेगी आज इवनिंग में. और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो भी प्रॉपरली होगा. मैं आप सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि नॉर्मली इवनिंग टाइम पे हमेशा रहते हैं, लेकिन नाइट टाइम में भी 1 पर्सन वहाँ पे कंपल्सरी रहना चाहिए. वहाँ पे 1 पर्सन सोना चाहिए, ताकि अपना ही गणपति, अपना ही गणेश है, उसकी सेफ्टी के लिए किसी तरह का इशू ना हो, इसके लिए वहाँ पे रखा जाए. और साथ में ही जो गणेश फेस्टिवल एक ट्रेडिशनल है. मैं महाराष्ट्र से आता हूँ. आप लोग बोल रहे हैं कि यूथ का सेलिब्रेशन है. मैं अभी 27 साल का हूँ, तो मैं भी एक यूथ हूँ. और 1 साल पहले तक जहाँ महाराष्ट्र में गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, वहाँ पे मैं भी सेलिब्रेट करता था. आज मैं डायस के इस साइड पे हूँ. 1 साल पहले तक मैं उस साइड पे था, और वहाँ पे आपके जैसा ही उसी जोश के साथ, उसी जल्लोश के साथ मैं भी सेलिब्रेशन करता था. मैं भी डांस करता था. हमारे महाराष्ट्र में, पुणे में, जहाँ पे बैंड वगैरह लगाते थे, ढोल ताशा लगाते थे, वहाँ पे हम खुद जाते थे, वहाँ पे डांस करते थे, प्रॉपरली सेलिब्रेट करते थे. मैं भी चाहता हूँ कि जो जोश आपने आज दिखाया है और जो जोश भैंसा के लोगों में है, और जोश उस दिन भी वही रहे, लेकिन प्रॉपरली जो सभी पीसफुली भैंसा के सेफ्टी के लिए, लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए आप उसको करें, ये मैं चाहता हूँ. तो उसके हिसाब से जो पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि फ्लैग्स का जो रहेगा, फ्लैग्स का हाइट जो रहेगा वो थोड़ा सा छोटा रखिए. नॉर्मली यहाँ पे अभी सीसीटीवी केबल्स यहाँ पे लगाया गया है, सीसीटीवी नेटवर्क यहाँ पे लगाया गया है. उसमें टोटल 128 हाई डेफिनेशन कैमराज हमने लगाए, जो पूरे जितने भी सेंसिटिव लोकेशन है पूरे एरियाज में वहाँ पे हमने लगाया, ताकि किसी भी तरह का इशू होता है, कोई भी ट्रबल मॉन्गर्स रहता है, तो उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाए. स्पेशली उस सीसीटीवी के लिए हमने एक यहाँ पे बिल्डिंग जो बनाया जा रहा है, इंटीग्रेटेड सीसीटीवी कमांड कंट्रोल सेंटर हम यहाँ पे बना रहे हैं, ताकि वहाँ पे प्रॉपरली 24/7 वहाँ पे वॉच रखा जाए. साथ में भैंसा में हमेशा भैंसा का जब भी नाम आता है वो किसी न किसी गलत चीज़ के लिए आता रहा है. न्यूज़पेपर में हो, भैंसा में सिर्फ निर्मल में नहीं, पूरे तेलंगाना में, पूरे देश में, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन होता है तो भैंसा की चर्चा होती है. तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ों के लिए हमेशा आता रहा है. हम चाहते हैं पुलिस की तरफ से लास्ट के 6 महीनों में कि ये जो नाम है भैंसा का, ये कहीं इसको मिटाया जाए, ये खराब चीज़ों के मिटाया जाए. इसमें मैंने अभी तक का जो मेरे जो 6 महीने हुए यहाँ पे, और आप लोगों से अभी बात करके भी मुझे पूरा भरोसा हुआ है कि भैंसा के 99% लोग अच्छे हैं. 99% लोग अच्छे हैं. सिर्फ 1% वो लोग हैं जिनकी वजह से यहाँ पे इश्यू होता रहा है. लेकिन वो 99% लोग अच्छे तभी कहला सकते हैं जब हम पूरे एक साथ मिलके उन गलत चीज़ों को हम अवॉइड करें, उन गलत लोगों को हम उनको अवॉइड करें, तभी हम एक भैंसा का एक अच्छा नाम आता रहेगा. यहाँ पे ऑलरेडी भैंसा में काफ़ी ज़्यादा मेजर आप भी देख रहे होंगे कि 6 महीने पहले का भैंसा और आज 6 महीने के बाद में जो भैंसा है
उसमें काफ़ी बदलाव आया है। भैंसा के हर आदमी के दिल में एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी यहाँ पे महसूस की जा रही है, एक सुरक्षा है। इस बार हर आदमी बोल सकता है कि गणेश फेस्टिवल के टाइम पे इस बार जो भी फेस्टिवल हो रहा है और आगे भी 2 साल तक भैंसा में किसी भी तरह का राइट या किसी भी तरह का इंसिडेंस नहीं होगा, ये सबको भरोसा है। ये भरोसा पुलिस की तरफ से, बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से और स्पेशली आप लोगों की तरफ से जो कोऑपरेशन किया जा रहा है उसके वजह से यहाँ पे आया। भैंसा में काफी सालों से बताया जा रहा था कि यहाँ पे एक स्टेशन फोर्स बटालियन होना चाहिए, लेकिन इस बार पूरे गवर्नमेंट की तरफ से, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से, कलेक्टर सर, एसपी सर की तरफ से मेजर्समेंट लेते हुए हमने यहाँ पे टोटल 10 एकर्स की लैंड भी सैंक्शन किए और कुछ ही महीनों में यहाँ पे बटालियन फोर्स भी आ रहा है। ये सब जो चीजें हो रही है ये आपके सेफ्टी के लिए हो रही है। यहाँ पे सीसीटीवी में टोटल यहाँ पे 1.65 करोड़ रुपए खर्चे किए। ऐसा एक भी शहर नहीं है, ऐसा एक भी सब डिवीजन नहीं होगा। इवन निजामाबाद, खम्मम, आदिलाबाद, निर्मल ऐसे शहर में भी इतना पैसा सीसीटीवी पे कभी खर्चा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद के बाद भैंसा एकमेव शहर है, अकेला शहर है जहाँ पे इतना बड़ा सीसीटीवी प्रोजेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है? आप लोगों के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। हम चाहते हैं कि आप लोगों की जो एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट हो प्रॉपरली हो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं भैंसा का रिकॉर्ड्स चेक करता हूँ, यहाँ पे हजारों से ज्यादा लोगों पे, 18 से 20 साल के लोगों पे राउडी शीट ओपन है, एफआईआर रजिस्टर ओपन है। उसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मली सिर्फ एक दिन की बात रहती है, 5 मिनट का वो किस्सा रहता है जिसमें वो कोई पत्थर फेंक देता है, कोई इश्यू कर देता है, उस इंसिडेंट्स में रोक देता है और उसकी वजह से बाद में राउडी शीट ओपन किया जाता है, एफआईआर रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसके बाद में वो ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकता, किसी जॉब को अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद में ना कहीं पासपोर्ट लेके ना दुबई में जा सकता है, ना कहीं फॉरेन कंट्रीज में जा सकता है। आप एक दिन के लिए, उस एक दिन के लिए गलती करने की वजह से पूरे जिंदगी भर सिर्फ आपको नहीं, आपके फैमिली को भी परेशान होना पड़ता है। काफ़ी लोग अभी 6 महीने से उनको बेल नहीं मिल रहा था, 6 महीने से काफ़ी लोग जेल में थे। उनकी फैमिली यहाँ पे आती थी, उनके जो बुढ़ी अम्मा थी 60-70 साल की, जिनको चल नहीं पा रहे थे, वो हमारे पास आती थी और गुजारिश करते थे। हमें भी बुरा लगता था कि उनकी क्या गलती है जिनको सजा मिल रही है, लेकिन उस बच्चे की वजह से और सभी को प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि जो डीजे हो या कोई भी चीज़ हो, ये पूरा एक लॉन्ग टर्म विजन की तरफ से जा रहा है। अभी काफ़ी लोग यहाँ पे बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेके घूमते थे, काफ़ी चोरी करते थे, किसी को भी मार देते थे, लेकिन लास्ट के 6 महीने में ऐसा सिंगल इंसिडेंस नहीं हुआ कि किसी में 5 लोग आए तलवार लेके और किसी घर पे हमला किया। हुआ है अभी तक? कभी किसी को आज तक एक किस्सा नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे किस्से आते थे। इस काउंसलर ने किया, इस पॉलिटिकल लीडर ने किया, इस कम्युनिटी के पर्सन ने किया, मतलब छोटे चीजों को बड़ा किया जाता था। लेकिन आज भैंसा के हर आदमी के दिल में एक सुरक्षा है कि कभी भी मैं घूमूं, किसी भी तरह का राइट नहीं होगा। बहुत से लोग हमारे पास आते थे कि जब भी गणेश फेस्टिवल आता था, कोई ऐसा फेस्टिवल आता था, रैली आती थी, तब लोग डर के मारे घर के अंदर बैठ जाते थे, अपने लेडीज को पूरा लेके बैठ जाते थे। लोगों को लगता था आज कुछ ना हो जाए, ऐसा एक डर लोगों के बीच में था। आज मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ, आज किसी की बात का ऐसा डर नहीं है, किसी को ये नहीं है कि कोई एक भी पर्सन नहीं बोलेगा कि भैंसा में गणेश फेस्टिवल के टाइम पे किसी भी तरह का राइट होगा। कोई हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि भैंसा में ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन इस बार हर आदमी, हर पुलिस वाला, हर इंटेलिजेंस वाला भरोसे के साथ कह रहा है कि किसी भी तरह का यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होगा। ये भरोसा, ये लोगों के बीच में सुरक्षा लास्ट के 6 महीने में आई है। और इसी का एक जो पार्ट है डीजे है। डीजे मैं समझ सकता हूँ कि यूथ में एक सेलिब्रेशन का मोड है, सभी को जोश के साथ डीजे करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जोश जो है आप प्रॉपरली तरीके से करें। हम किसी कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, और चाहे भैंसा में, जब तक हम यहाँ पे हैं, भैंसा में भी और मुदल में भी वो प्रॉपरली तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और अभी कुछ विलेजेस में भी गणेश फेस्टिवल इमर्शन हुआ, और एक भी पूरे निर्मल डिस्ट्रिक्ट में, खानापुर सब डिवीजन हो, निर्मल सब डिवीजन हो, मुदल में हो या भैंसा में हो, कहीं पे भी नॉट अ सिंगल विलेज में अभी भी डीजे लगा है। और आगे भी जो भी इमर्शन आते रहेंगे उसमें भी निर्मल हो, खानापुर हो, भैंसा हो या मुदल हो, किसी में भी डीजे नहीं लगेगा। डीजे सिर्फ गणेश इमर्शन के टाइम पे नहीं है, और सिर्फ सब कम्युनिटी के लिए है। जितने भी कम्युनिटी फेस्टिवल रहेंगे, जितने भी पब्लिक फेस्टिवल है, उन सभी के लिए रहेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अम्बेडकर जयंती हो, अभी पीछे 2 महीने पहले अम्बेडकर जयंती हुआ, उस टाइम पे एक भी डीजे यहाँ भैंसा में नहीं लगा है, कहीं भैंसा में एक भी डीजे नहीं लगा। 2 महीने बाद यहाँ पे टीपू सुल्तान रैली होगा दिसंबर में, मैं आज कहना चाहता हूँ एक भी डीजे टीपू सुल्तान रैली में नहीं लगेगा।
और अभी गणेश के टाइम पे भी मैं आपकी तरफ से कोऑपरेशन चाहता हूँ कि आप डीजे का यूज़ ना करें। आप भले ही बाकी जो सेलिब्रेशन की चीज़ें हैं जैसे कि बैंड हो, भजन हो, कीर्तन हो, उनके लिए आप कर सकते हो। आप खुद सोचिए कि आज भैंसा में कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। भैंसा का आदमी उस दिन काम करेगा तभी उसका पेट भरता है, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। लेकिन यदि आप डीजे की जगह बैंड लगाते हो तो 20 लोगों को, 20 गरीब लोगों को, 20 फैमिली को उनको मिनिमम रोजगार मिलेगा, उनका पेट भरेगा। और गणेश ऐसी चीज़ है, हम गरीबों की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा तब की होती है जब गरीबों की सेवा होती है। और आज हम चाहते हैं कि डीजे बंद करके बैंड लगवा के हम गरीबों की सेवा करें। क्या आप गरीबों की सेवा करने के लिए तैयार है? कौन है? अभी बबलू महाराज ने कहा था कि कौन कौन है लोग जो डीजे नहीं लगवाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कौन कौन है जो लोग डीजे लगवाएंगे ताकि हमें भी पता चले। खड़ा हो जाए कोई जो डीजे नहीं लगवाएगा, डीजे लगवाएगा, प्लीज खड़ा हो जाए। लगाने का नहीं लगाने का, डीजे लगवाने वाले लोग खड़ा हो जाए ताकि हमें भी पता चले कि कौन है वो लोग। पूरे खड़े चलो ठीक है। तो आपकी तरफ से भी लग रहा है कि पूरा तो आपकी तरफ से भी एक भी आदमी खड़ा नहीं हो रहा, कोई बोल नहीं रहा है कि डीजे लगवाएगा। तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ओके। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी मतलब जो कांस्टेबल है आप भी उसको बातों को समझिए। बिकॉज आप लोगों का शायद जो भी सिविलियन लोग रहता है उसका एक दिन का फेस्टिवल होता है, उसका एक गणपति होता है। लेकिन जो बेचारा कांस्टेबल रहता है, जो पुलिस फोर्स रहता है, वो अभी तीसरे दिन का कल ही उन्होंने गणेश इमर्शन किया, कल 5वें दिन का इमर्शन है। उसके 2 दिन बाद वो सेम कांस्टेबल मुधोल में जाएगा, वो इमर्शन करेगा। सेम कांस्टेबल यहाँ पे आएगा भैंसा में, वो इमर्शन करेगा। उसके बाद में वो निर्मल में जाएगा, बाद में खानापुर में जाएगा और फिर उसके बाद में पूरे डिस्ट्रिक्ट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में भी जाएगा। तो जो आदमी आपके सामने खड़ा है वो 10-15 दिन से वही काम कर रहा है, वो सोया नहीं है। आप भी देख सकते हो कि पिछले 6 महीने से गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन भुगतना उस बेचारे कांस्टेबल को लग रहा है जो अपने फैमिली को छोड़ के किसी चौराहे पे वो सो रहा है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है। सुबह आप चाहे बोल रहे कि साहब मॉर्निंग वॉक जा रहे, हम ये जा रहे, आपके मतलब फिजिकल फिटनेस के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो बेचारा वहाँ पे 12-12 घंटे वहीं पे खड़ा है। उसकी फैमिली को मिल नहीं पा रहा, उसको छुट्टी नहीं मिल रही। क्यों ऐसा हो रहा है? हम चाहते हैं कि वो प्रॉपरली एक सेफ्टी रहे। आज भैंसा में हमेशा ही जब भैंसा में गणेश बंदोबस्त होता है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट से, पूरे तेलंगाना से फोर्स बुलाना पड़ता है। लेकिन मैं पुणे में रहा हूँ, 10-12 साल पुणे में रहा हूँ। वहाँ पे इससे भी बड़ा मतलब हज़ारों गणेश मंडल रहते हैं और वहाँ पे लेकिन ऐसा एक भी आदमी नहीं रहता कि ऐसे दूर दूर तक पुलिस नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ पे वॉलंटियर्स वो लोग ही खुद कर लेते हैं और पुलिस भी खुद आके उसमें सेलिब्रेशन करते हैं। जब भी गणेश फेस्टिवल आता है पुलिस खुद खुश रहती है कि गणेश फेस्टिवल आ गया, कुछ 10 दिन के लिए अच्छा मिलेगा, उस टाइप का रहता है। लेकिन यहाँ पे तेलंगाना में या भैंसा में एक अलग तरह का टेंशन रहता है। मैं चाहता हूँ कि इस बार डीजे नहीं, लेकिन नेक्स्ट 2-3 साल में ऐसा यहाँ पे माहौल बने कि यहाँ पे किसी भी पुलिस की जरूरत ना पड़े। आप खुद खड़े होके अपना गणेश फेस्टिवल जो रहेगा वो प्रॉपरली करें, ऐसा भरोसा होगा। उस दिन मैं मानूंगा कि भैंसा में शांति आ गया। और मैं चाहता हूँ और भैंसा पुलिस की तरफ से आपको 101% कोऑपरेशन रहेगा और आपकी तरफ से भी पूरा कोऑपरेशन रहे, इसका मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। और इस बार गणेश फेस्टिवल पीसफुली हो। सिर्फ गणेश फेस्टिवल ही नहीं, इसके आगे भी हम प्रतिज्ञा करें कि इसके आगे भी कभी भी जिंदगी में लाइफ टाइम आप किसी भी तरह का राइट ना देखें, किसी भी तरह का कम्युनल इंसिडेंट्स ना रखें और भैंसा को एक सुरक्षा से यहाँ पे चलते रहे। और आगे जो मीटिंग हो यहाँ पे हमेशा मैं बुरा लगता है कि हमेशा किसी न किसी फेस्टिवल के लिए पीस कमेटी मीटिंग बुलाना पड़ता है, किसी कोई इश्यू हो जाता है उसके लिए मीटिंग बुलाना पड़ता है। मुझे आज तक 6 महीना होगा लेकिन कभी ऐसे अच्छे कामों के लिए नहीं बुलाया गया कि कोई हमारा बच्चा है जो IAS बन गया, IPS बन गया, DYSP बन गया, किसी फॉरेन में लग गया, उसके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग में आऊँ तब ऐसे मीटिंग हो कि जहाँ पे मैं किसी भैंसा के आदमी का सम्मान करने के लिए आ रहा हूँ और मैं भरोसा करता हूँ कि जल्द से जल्द वो मौका मिलेगा। थैंक यू।